नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तुलसी के पत्ते काले क्यों पड़ जाते हैं और क्यों एकदम से ही तुलसी के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, खासकर बरसात के मौसम में। दोस्तों, आपको दो कारण बताऊंगी। दो कारण ही बहुत बड़ा कारण होता है तुलसी के सूखने का। और एक चीज मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि जो बारिश का मौसम आता है, ठीक है, जो बरसात का मौसम आता है वो तुलसी के लिए हानिकारक नहीं होता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बारिश का मौसम है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हो तो आपकी जो तुलसी का पौधा है बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत अच्छी इसकी पत्तियां हो जाती हैं। तो ये एक वहम है कि बरसात के मौसम में तुलसी का पौधा सूख जाता है। सूखता उन लोगों का है जिनको इसकी सही नॉलेज नहीं पता होती है, जिनको इनका सही कारण नहीं पता होता है। तो वो कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आज की जो मेरी ये वीडियो है, इसमें जितने भी एड्स आए उनको बिना स्क्रिप्ट के पूरी देखिएगा, ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको मेरी इस वीडियो की ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन होता है तुलसी के सूखने का वो होता है कीड़े। दोस्तों, तुलसी के पौधे में 3 प्रकार के कीड़े लगते हैं। एक कीड़ा लगता है सिर्फ मंजरियों को, वो सिर्फ मंजरियां ही खाता है, वो पत्तों और टहनियों को कोई नुकसान नहीं देता है, वो सिर्फ मंजरियों को खाता है। उससे तुलसी के पौधे को नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही होता है, क्योंकि तुलसी का जब पौधा बढ़ता है तो वो जब बीज बनाने लगता है तो अपनी पूरी एनर्जी बीज के ऊपर लगा देता है। जब वो कीड़े तुलसी की मंजरियां खा लेते हैं तो तुलसी का जो पौधा है ना, अपनी पूरी एनर्जी जो है वो अपने क्या कहते हैं पत्तों के ऊपर लगाता है, पौधे के ऊपर लगाता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। एक कीड़ा होता है जो पत्तियों को खा लेता है, पत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान दे देता है। उसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है उसके सूखने के। अगर आप तुलसी की कटिंग कर दोगे तो तुलसी का पौधा वापस से हरा हो जाएगा, तो उसमें भी टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। मतलब होती है टेंशन वाली बात, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। तीसरा जो कीड़ा होता है वो जड़ में लगता है। जब वो जड़ में लग गया तो तुलसी का पौधा आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो, वो सूख ही जाता है। उसके पत्ते काले पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद पत्ते जो हैं उसको एकदम से ही गिरने लगते हैं। अगर आपकी तुलसी के पत्ते एकदम से ही गिर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी तुलसी के जड़ में कीड़े हैं। ठीक है, ये कीड़े कैसे आते हैं? जब आप तुलसी का पौधा किसी गमले में लगाने जा रहे हो और उसकी मिट्टी ऐसी जगह से लेते हो जहां पर पहले ही कीड़े हैं, उस जगह से चींटियां हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और कोई कीड़े हैं तो नुकसान वाली बात नहीं है। जो कीड़े पौधे को नुकसान देते हैं वो होते हैं व्हाइट कलर के। जैसे मटर के दाने में एक सूंडी निकलती है ना, सेम वैसे ही वो कीड़े होते हैं। फर्क इतना, उनका जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है, और उनके मुंह का कलर तो कभी काला होता है तो कभी लाल रंग का होता है। तो ऐसी अगर आपको सूंडी दिखाई दे तो समझ जाइए वो मिट्टी जो है आपके लिए उपजाऊ नहीं है, वो मिट्टी आप मत लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस मिट्टी को लेने के अलावा, तो आप उस मिट्टी को पहले ले आइए, फिर उस मिट्टी को अच्छे से 4 से 5 दिन तेज धूप में सुखाइए। उसके जो डले हैं ना फोड़ फोड़ के अच्छे से सुखाइए। सुखाने के बाद छान लिया, छानने के बाद उसमें आप खाद मिलाइए, खाद मिलाकर फिर गमले में डालिए, गमले में डालकर फिर तुलसी का पौधा लगाइए। फिर आपका जो पौधा है ना कभी भी सूखेगा ही नहीं। और एक और रीजन है कि अगर आपने पहले से ही गमले में पौधा लगाया हुआ है, या फिर आपको पता है कि उसमें कोई भी कीड़ा नहीं, मतलब जहां से हमने मिट्टी ली है वहां से कोई कीड़ा नहीं आया है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक कीड़ा जो उड़ता है वही मिट्टी के अंदर जाकर अपने अंडे दे देता है, और उसमें से जब बच्चे निकलते हैं तो वो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, और मिट्टी के अंदर जितनी भी पौधे की जड़ें होती हैं ना, वो सभी जड़ों को खाकर अपनी ग्रोथ करते हैं। बाद में उनके पंख आ जाते हैं तो वो मिट्टी से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं। लेकिन जब तक उनके पंख नहीं आते हैं तब तक वो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं और जड़ों को खराब करना शुरू कर देते हैं और जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर आपके गमले के नीचे पैर नहीं बने हुए हैं, कभी आप देखिएगा कि गमले के नीचे पैर बने होते हैं। देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पैर बने हैं ना, ये देखिए कम से कम 2 इंच के ये पैर बने हैं, और ये गमला फर्श से 2 इंच ऊपर उठा हुआ है। इसी तरीके से आपको गमला लेना है कि आपका जो गमला है ना उसके पैर बने हों
और जो गमला है फर्श से 1 या 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर उठा हुआ। अगर पैर नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप घर पे लाकर उसके पैर बना लीजिए, अगर आपके घर पे पुराने दिए पड़े हैं तो। मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि गमले के पैर कैसे लगाते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो बहुत ही फायदेमंद है। उस तरीके से आप जो नए गमले होते हैं उनके पैर लगा सकते हो। उसका फायदा ये होता है कि जब भी आप तुलसी के अंदर पानी डालोगे तो गमले का जो होल होता है ना, उससे पानी बाहर निकल जाता है, तो उससे पानी बाहर निकल जाता है, गमले में पानी रुकता नहीं है। तो जब पानी रुकता नहीं है गमले में तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। फिर बरसात के मौसम में जितनी मर्जी बारिश हो, भले लगातार 10 दिन बारिश होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जो बारिश है पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और पौधा जो है आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ में आ जाएगा। अगर गमले के पैर नहीं बने होंगे और फर्श के ऊपर आपने गमला रखा है तो वो जो मिट्टी है ना गमले की, वो फर्श से चिपक जाएगी, मतलब कि जो गमले का होल है उससे ब्लॉक कर देगी मिट्टी। तो उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन जितने अच्छे तरीके से निकलना चाहिए उतने अच्छे तरीके से नहीं निकलेगा, धीरे धीरे पानी निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पौधे की जो जड़ें अंदर से सड़नी शुरू हो जाएंगी, गलनी शुरू हो जाएगी। जब पौधे की जड़ें गलनी सड़नी शुरू हो जाएगी तो पौधे के पत्ते एकदम से काले पड़ेंगे और झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उसका कोई इलाज आप नहीं कर पाओगे। जब इस तरीके से आज झड़ रहे हैं और गिर रहे हैं तो उसका आप इलाज नहीं कर पाओगे, तो आपका जो पौधा है वो सूख जाएगा। अगर इसके इलाज की बात करें तो आपको सिर्फ इतना करना है कि गमले के पैर लगाने होंगे और उसकी मिट्टी को चेंज करना होगा, बस यही इसका हल है और इसका हल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुँच सके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।